खुशी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। थैंक यू सो मच। खुशी, सबसे पहले ये बताएँ कि ऐसा क्या है कि रोज़ कोई ना कोई नई सुर्खी बटोरते हैं आप? आई थिंक वो शायद आप लोगों का प्यार होगा या थोड़ी-सी जो ट्रेंड सेटर होता है मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप कुछ सेट करते हैं या आप कुछ नया आपके तरफ से स्टार्ट होता है, हमेशा उसको एक आक्रोश अ, सहना पड़ता है। तो शायद यही रीज़न होगा कि मैं कुछ अलग करती हूँ और उसके वजह से मैं हमेशा सुर्खियों में रहती हूँ शायद। ये जो कुछ अलग करते हैं, ये सुर्खियों में रहने का एक दबाव रहता है, ये क्या है? ये आपका ये ऐसे ही आप नेचर में है असल ज़िंदगी में भी? मेरा मेरा सच में नेचर ऐसा है, कोई माने ना माने मैं अंदर से हूँ बहुत इमोशनल, लेकिन अगर खुशी मुखर्जी की बात की जाए, खुशी मुखर्जी इज़ वेरी बोल्ड, शी इज़ करेजियस, शी इज़ डेयरिंग और बोल्ड सिर्फ़ कपड़ों से नहीं होता है। बोल्ड हमारी एक सोच होती है, एक डिसीज़न लेने का तरीका होता है। जैसे किसी को अगर कह दें कि चलो आपको अपनी एक आईब्रो उड़वानी पड़ेगी कोई किसी चीज़ के लिए या कुछ ऐसा। ऐसा जो डेयरिंग डिसीज़न होता है, जो लोग लेने से पहले 4 बार सोचेंगे, खुशी मुखर्जी एक डेयरिंग डिसीज़न लेने से पहले 4 बार नहीं सोचती। खुशी का दिल जो करता है, खुशी अपने दिल से चलती है और खुशी ये नहीं देखती है कि जहाँ पे वज़न है, वहीं पे वो कूद जाए या जहाँ पे सारा अ, सब ऐसे ज़रूरी नहीं है ना कि सब जो चीज़ बोल रहे हैं वही सही हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लग रहा है ये चीज़ सही है, तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी या यही चीज़ मैं करूँगी। और यही होता है मेरे साथ कि मुझे अगर लगता है कि ये मेरा पक्ष है और ये मुझे करना चाहिए, तो भले पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, पर मैं वो हुँ, चीज़ करती हूँ। हुँ, हुँ। नहीं, अभी हम जैसे आपकी बात करें, कुछ दिन पहले की एक ड्रेस आपने पहनी है, उसको लेके काफ़ी अभी भी ट्रोल हो रहे हैं आप। तो क्या आपका वो कहना था कि वो आपका प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट गलत चला गया या क्या रहा उसके अंदर? आपको क्या लगता है कि वो ड्रेस का क्या क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है अभी उसका? सी ऑब्वियसली ट्रोलिंग किसी को नहीं पसंद आ सकता। किसको हुँ, पसंद आएगा? जो लोग मुझे हुँ, गालियाँ लिख रहे हैं, मेरे हुँ, माँ-बाप पे गालियाँ लिख रहे हैं। माय फादर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन अब अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी ना, लोग बोलेंगे कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ या मैं सिम्पैथी लेने की कोशिश कर रही हूँ या फिर मेरे मरे हुए बाप को भी मतलब लेके आ जाता है कि अच्छा ही हुआ इनके बाप मर गए हैं, जी। इसीलिए वो देख देख नहीं पा रहे हैं या जो भी है। किसी के भी माँ-बाप उनको गलत परवरिश नहीं करेंगे, उनको गलत तालीम नहीं देंगे। मैं एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ। बार-बार बोलते हैं कि आप रिलिजन को क्यों सामने लेके आ जाते हो? मैं रिलिजन को सामने नहीं लेके आ रही हूँ। मैं प्राउड हूँ कि मैं एक बंगाली फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, जो कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी मेरी भी। मैं कलकत्ता में जाती हूँ तो स्लीवलेस पहनना अलाउड नहीं है। एक घर में बड़ा भाई है जो ऐसे लोगों की तरह ही मेंटालिटी रखता है और घर वाले कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फैशन क्या है? आज आज से हम 50, 70, 80 साल पहले अगर देखें तो घूंघट में लोग रहते थे। तो जब घूंघट गया, सलवार कमीज का फैशन आने लगा, तब लोग सलवार कमीज के लिए भी थू-थू कर रहे थे। फिर धीरे-धीरे जीन्स आने लगा, तो लोग बोलते हैं, "अरे! कैसी टाइट जीन्स पहनी है, देखो पूरा इसमें फिगर विजिबल हो रहा है।" फिर धीरे-धीरे स्कर्ट आता गया, मिनी स्कर्ट आया, माइक्रो मिनी स्कर्ट आया। तो जब-जब फैशन में एक कुछ चेंजेस आने गया, तब-तब विरोध ज़रूर हुआ है और मैं फैशन को एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो जी। कभी वो अच्छा भी लग सकता है लोगों को, कभी वो बुरा भी लग सकता है और कभी वो एक देखने का नज़रिया चेंज करने के लिए भी हो सकता है। अब उसपे लोग बोल रहे हैं कि अरे! ऐसे शब्द इन्होंने अंदर कुछ शायद ये नहीं पहना है ये, पर मैं अगर फैशन से रिलेटेड मैंने वो कपड़ों के रेफरेंसेस भी देखे हैं, दिखाए हैं कि देखिए ये कई साल पहले मतलब हॉलीवुड में पहना जा चुका है, बहुत नॉर्मलाइज़ हो चुका है। तो हमारी इंडिया, जब हम बोलते हैं कि हम किसी देश से पीछे नहीं है, तो हम फैशन के इसमें भी क्यों पीछे रहे, और पीछे नहीं है जबकि, बिल्कुल नहीं है। तो उसमें इंडियन कल्चर को लेके आ जाता है। इंडियन कल्चर, मेरे घर में भगवत गीता रखा हुआ है, मेरे घर में एक बड़ी
मंदिर बनी हुई है जहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, जहाँ पे तुलसी का माला रखती हूँ मैं, गोपाल जी है, शिव जी है, सारे भगवान है, मैं डेली 2 टाइम पूजा करती हूँ। तो मैं अपनी कल्चर को नहीं भूली हूँ। लेकिन हमारे भगवत गीता में भी तो यही कहा है ना, कर्मा और धर्मा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है कि कर्म करते हुए तुम फल की चिंता मत करो, जो तुम्हें कर्म करना है तुम उसमें आगे बढ़ो, सही गलत ये उसका जो परिणाम है ये आपको बाद में मिलेगा। और जो धर्म है, आप अपने धर्म को फॉलो करते जाओ। मैं मेरे धर्म को भी फॉलो करती हूँ, और ये जो फैशन का मेरा स्टाइल है, ये मैं मेरे कर्म कर रही हूँ। इसमें किसी को मुझे ठेस पहुंचाने की कोई ये नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, और मैं किसी तरह से भी, ना मैं किसी का नाम बीच में ला रही हूँ, ना मैं किसी को बदनाम कर रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ। मैं अपना कपड़ा पहन रही हूँ। बोल रहे आप खुद कंफर्टेबल नहीं है। मैं एक लड़की हूँ, ऑब्वियसली किसी में भी लड़की, चाहे वो हमारी इंडिया की हो, इंडिया के बाहर की हो, कहीं की भी हो, उनमें शर्म थोड़ी सी तो होती है। मेरे अंदर भी है। मैं बेशर्म बेहया तो हूँ नहीं। और अगर हवा चल रही है, मैंने अगर कपड़े को ढक लिया या कोई भी ऐसे मूवमेंट होने से उसको रोक लिया या बचा लिया, उसमें मैंने क्या गलत कर दिया? बोलेंगे मैंने कपड़ा पहन लिया वो गलत कर दिया। अरे मैं फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, उसमें भी मैंने क्या गलत कर दिया? कपड़े ही तो पहने हैं। लड़की को कपड़ा पहनना सिखाने की बजाय आप लड़के की सोच कैसे सही हो सके, आप इस पे बात कीजिए ना। तो जो आपकी ड्रेस थी, जो आपने पहनी, आपने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे पहनी आपने ये ड्रेस। जी। तो जो आपने अपना कर्म किया, तो क्या लगता है कि आपको उसके मुताबिक फल नहीं मिला, मतलब उल्टा पड़ गया सारा मामला उसका? मुझे मुझे तो स्टार्टिंग मुझे मुझे तो काफ़ी टाइम से मतलब उल्टा पड़ रहा है। मुझे ये, अब आप देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कोई ड्रेस पहना, उसमें लोगों ने पहले मुझे मतलब कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, तो कुछ लोगों ने मुझे बॉडी शेम किया। ये बहुत सी लड़कियों के साथ होता है आज, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं। जो मोटी है उसको बोलेंगे अरे ये तो मोटी है, जो पतली है उसको बोलेंगे अरे ये तो पतली है, जो सांवला है उसको बोलेंगे अरे ये तो काली है, जो गोरा है बोलेंगे अरे इतना फीका रंग भी अच्छा नहीं लगता, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। मतलब कितने तरह की बातें होती है, पहली बात। दूसरी बात, अरे जब फिगर नहीं है तो आप ऐसी ड्रेसेस क्यों पहन रही हो? तो मतलब क्या मुझे मेरी बॉडी देख के फिर कपड़ा पहनना चाहिए? तो इसका मतलब मतलब कितने घरों में लड़कियां जब थोड़ी हेल्दी होती है, शादी तक भी ये बात आ जाती है कि अरे थोड़ी पतली हो जा, लड़के वाले पसंद नहीं कर रहे हैं, लड़के तुझे देख के, लड़की का मॉरल किस तरह से डाउन कर दिया जाता है पहले से ही, बचपन से, कि लोग किस निगाह से देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अरे तेरा बॉडी शेप ऐसा है, स्कूल में कभी बच्चे मोटे बोलते हैं, बड़े होने के बाद बोलते हैं देखो छोटा हाथी आया, फिर शादी होते टाइम पे बोलते हैं अरे लड़के वाले पसंद नहीं करेंगे। तो मतलब उस तरह से लड़की को हमेशा दबा दिया जाता है। लड़की का माइंडसेट ही एकदम, लड़की ही हमेशा क्यों कॉम्प्रोमाइज करे? एक मैन मेड वर्ल्ड ही क्यों होता है, वुमेन मेड वर्ल्ड क्यों नहीं होता? अब आप इस पे भी देखिए, कल मैंने सलवार भी पहना जब, तो उस पे भी लोग बोलने लगे आ गई अकल ठिकाने, अब सलवार कैसे पहन लिया? अरे ये तो सब नौटंकी है, 2 दिन का सलवार पहन, ऑब्वियसली मैं रोज थोड़ी ना सलवार पहनूंगी। अब रोज सलवार पहनूंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि लोगों ने मुझे दबाया और मैं दब गई। मुझे जो पहनना है मैं वो पहनूंगी। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। काफी लोग अब डेमोक्रेसी पे भी बातें उठा रहे हैं। तो आप ये बताइए, अगर इंडिया में भी ड्रेस कोड फॉलो होने लग जाए, तो तालिबान में और हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या फर्क रह गया? कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, एक पर्दा होना चाहिए, एक ऐसा चीज होना चाहिए, एक वैसा होना चाहिए। फिर तो कल को उठ के जीन्स के लिए भी लोग बोलने लग जाएंगे कि नहीं ये भी ऑब्सीन है, ये भी है। तो ऐसे कर करके आप किस किस चीज को ऑब्सीन बोलोगे, किस चीज को नहीं बोलोगे? और हमारा देश कोई शरिया लॉ या किसी उस बेसिस पे तो नहीं चल रहा है। हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है, जिसमें औरतों को इतना पावर दिया गया है या औरतों को इतने राइट्स दिए गए हैं कि औरतों को उस दर्जा पे देखा जा रहा है। तो खुशी, अभी जो आप मतलब ये सब हनुमान चालीसा भी पढ़ना पड़ा आपको, इसके जी। पीछे क्या वजह थी? क्यों ऐसा करना पड़ा? ट्रोल बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्या हो रहा था आपके साथ? सच बताऊं, पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था,
जी। लेकिन अब ना मैं भी इंसान हूँ एट द एंड ऑफ द डे। कोई बोल रहा है अरे विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, कोई बोल रहा है अरे ये तो ऐसी है, हमारी भारतीय संस्कृति को खराब कर रही है। मैंने कहा मैंने क्या भारतीय संस्कृति को खराब कर दिया? क्या मुझे मेरे भगवान के ऊपर, क्या मुझे मैं जो लॉ जो रिलीजन को फॉलो कर रही हूँ उसके ऊपर क्या मुझे नॉलेज नहीं है? क्या मुझे तो एक काम करती हूँ मैं मैं हनुमान चालीसा पढ़ के ही बता देती हूँ कि आप देखिए कि किस तरह से मैं अगर कपड़े कुछ कुछ भी पहनूं, मुझे मेरे कपड़े के बेसिस पे आप जज मत कीजिए। ये कपड़ा मैं जो पहन रही हूँ ये मेरा चॉइस है, मुझे जो पहनना पसंद है बचपन से। मुझे ये मेरे घरों में मतलब करते आना पड़ रहा है। कभी घर वाले बोलते थे कि नहीं अभी मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, नहीं अब तू जवान हो रही है, लड़के किस निगाह से देखेंगे। जब थोड़ी और बड़ी हो रही थी, मैं तो स्कूल में थी उस टाइम पे, होली खेलने से मुझे रोक दिया जाता था घर पे। होली खेलना मुझे इतना पसंद है कि नहीं होली के बहाने लड़के गलत तरीके से छू देंगे, नहीं शाम को मतलब अंधेरी रात में बाहर नहीं निकलना लड़के इस नजर से। मैं इस प्रेशर से ना इतना बचपन से पहले घर वालों से लड़ रही थी, अब सोसाइटी से लड़ रही हूँ। अब कुछ कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं कि कपड़ों की वजह से मुझे लोगों से बैकलैश तो फेस करना ही पड़ रहा है। तो अभी उसमें सबसे ईज़ी तरीका क्या होगा? खुशी को टारगेट कर दिया जाए, खुशी को गाली दे दिया जाए और खुशी को गाली दे देंगे तो हम लोगों की सिंपैथी वो भी ले लेंगे, प्लस हम लोगों की नज़र में हीरो भी बन जाएँगे। विलेन तो यहाँ पे मैं बन रही हूँ। और वो भी किसी का ना कुछ बुरा करके। फिर कोई बोलता है कि अगर कपड़ों के लिए कोई लॉ नहीं है, तो कुत्तों को खाना खिलाने के लिए भी लॉ ना निकाला जाए। अरे! आप कुत्तों के लिए इतना भावुक हो रहे हो और वही ईद के दिन मटन बिरयानी खा रहे हो। ये कहाँ की हिपोक्रेसी आ गई? क्यों? उस बकरे में जान नहीं है, उस कुत्ते में ही जान है। डॉग लवर मैं भी हूँ, नॉन वेजिटेरियन मैं भी थी। मुझे बुरा लगा, मैं वीगन बन गई। आप भी बनो। आपको अगर सच्चाई की मूरत बननी है, अगर आपको सही के लिए आवाज़ उठाना है, तो सबके लिए सब सब जो सही है उसके लिए उठाओ ना। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे अब ये किया जाता है जस्ट बिकॉज़ मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन फैमिली से नहीं आती हूँ या मैं कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, कुछ भी तो खुशी को गाली दे देना कितना ईज़ी है और मैं वो गालियाँ भी सह रही हूँ, कोई बात नहीं। मैंने अगर कुछ पहना है उस पे मैं मानती हूँ लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई मुझे बोलता है शिफाली नदीवाला मर गई, मरना तो इसको चाहिए था। कोई बोलता है कि तू छत से क्यों नहीं कूद जाती है, तू मर क्यों नहीं जाती। लोग मुझे सुसाइड करने पे प्रोवोक करते हैं। कोई मुझे इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट कर देते हैं। कोई बोलता है सरेआम इनके कपड़े फाड़ देने चाहिए, रेप तो इनका होना चाहिए। जो ऐसे-ऐसे बयान दे रहे हैं मैं तो उन पे भी कुछ नहीं बोलती हूँ। तो जब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो मेरे एक इंसान को इतना टारगेट किया जाना, क्या ये सही है? तो इस खुशी अभी आप अपने ड्रेसेस के लिए चर्चा में रहते हैं, विवादों में भी आते हैं आप। तो इसका बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या कहें कि आप जब काम के लिए जाते हैं, तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? कुछ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से कुछ उस तरह का क्या रहता है उनका कोई नज़रिया किस तरह का रहता है आपके साथ? सच बोलो तो आजकल इतने ओटीटीज़ आ गए हैं और यंगस्टर्स ना काफ़ी सारे जी, जो क्रिएटिव फील्ड में हैं वो काफ़ी मतलब लिबरल हो गए हैं। अभी जल्दी ही मेरा एक शो भी आने वाला है, तो मैं ब ख़ैर ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगी बट जब हम चैनल्स में जाते हैं मीटिंग के लिए हमें उतनी ही इज़्ज़त मिलती है। ऐसे नहीं है कि हमें कोई इज़्ज़त नहीं मिलती। लेकिन हाँ, कुछ-कुछ पुराने ज़माने के शायद लोग उस ख़यालात वाले अभी भी हैं या बहुत से लोग हर फ़ील्ड में होता है कि लड़की देखी नहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उनको ये लगता है कि शायद हमारे कपड़े हमने ऐसे पहने हैं, तो हम बहुत ईज़ी एक्सेसिबल होंगे। दुनिया में मिले-जुले किस्म के लोग होते हैं। अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, सुबह है तो रात भी है, भगवान है तो शैतान भी है। तो मिले-जुले टाइप के लोग हैं, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि चैनल्स में ना अभी काफ़ी लिबरल माइंडेड लोग हैं, जो खुशी को एज़ अ पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, ना कि खुशी को उसके कपड़े पे जज करते हैं। अभी जैसे हम बात करें शेफाली जरीवाला का, उनका एक दुखद जी। निधन हो गया। तो क्या आप भी कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेती हैं? कुछ इस तरह का आप भी करती हैं क्या कुछ? सी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स I think 90%
लोग एटलीस्ट बॉलीवुड में तो करवाते हैं और जी, आजकल बॉलीवुड के बाहर भी जो जिन्हें फैशन के साथ या ट्रेंड के साथ अप टू डेट रहना पसंद है, वो भी करते जी, हैं। तो हम सब चाहते हैं कि जैसे-जैसे धीरे-धीरे हमारी एज बढ़े, हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँ और जितना हो सके अपने आप को उस यूथफुल वे में मेंटेन कर सकें। तो मैंने भी मतलब अपने शौक के लिए बोलो या कभी-कभी सोसाइटी के प्रेशर में आके बोलो अपने फेस के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैंने जी, एक बार फिलर्स करवा लिए थे, तो मेरे मेरे होंठ एक्चुअली मैं एक्सीडेंट हो गया था और मेरे होंठ के 3 टुकड़े हो गए थे, तो मुझे जी, स्टिचेस आ गए थे। तो उस टाइम पे मतलब एक जैसे लोग मज़ाक उड़ाते हैं उस वे मतलब उस इसमें आके मैंने कहा यार मैं भी फिलर्स करवा के देखती हूँ, तो मैंने फिलर्स करवाए थे उस टाइम पे, पर मुझे मेरा फेस अच्छा नहीं लगा सच बोलो फिलर्स के साथ, तो मैंने उसे हटवा दिया। फिर मैंने बोटॉक्स भी ट्राई किया है मेरे फेस पे, जैसे जी, आईब्रो लिफ्ट हो गया और मुझे ये फ्राउन लाइन्स बहुत आते थे, तो मैं गुस्सा मुझे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो जी, कभी-कभी आपके ये फ्राउन लाइन्स के लिए हो या फिर मुझे अभी क्रोज़ फ़ीट आया नहीं है, वो एज नहीं आई है मेरी, तो क्रोज़ फ़ीट हो गया, फिर कभी स्माइल करेक्शन हो गया। तो नोरा फ़तेही ने भी जैसे आई थिंक कुछ अपने फ़ेस पे चीज़ें करवाई है, उनके पहले के लुक्स को और अभी तो ब्यूटी प्रोसीजर्स आर टू एनहांस वन्स अपीयरेंस एंड जब तक यू आर लाइकिंग इट, यू आर गेम फॉर इट, व्हाई नॉट? तो कितना सेफ रहता है? क्या देखिए जैसे अभी कहा जा रहा है एंटी एजिंग काफ़ी कई बार खतरनाक भी हो जाते हैं। तो क्या आपने कितना इसको कितना सेफ देखा है इसको? एंटी एजिंग में मल्टीविटामिन्स आते हैं और ग्लूटाथायोन भी जो बोला जा रहा है आई थिंक इट्स नॉट एफडीए अप्रूव्ड बट अगर आप एक लिमिटेड डोज में लो ग्लूटाथायोन को और वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे लिवर को डिटॉक्स करते हैं। हमारे नेचुरली फ्रूट्स ये सब में मिलता है लेकिन हम इतनी क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं कर पाते, इसीलिए बॉडी में वो एजिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो आजकल ये नैड एनएडी काफी आया है ट्रेंड में, ग्लूटाथायोन आया है। जब आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हो, एक सेफ डोजेज में लेते हो, आई थिंक इट्स वेरी वेरी मच सेफ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ ये बताएँ कि जैसे जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। अभी आपने ये भी बताया कि किस तरह से आपको ट्रोलिंग हो रहा है। आप अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती हैं। तो आपके लिए बोल्डनेस की परिभाषा क्या है आपके लिए? सी बोल्डनेस मेरे लिए बोल्डनेस का डेफिनेशन ये है, डेयर टू बी डिफरेंट, डेयर टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। जो डेयर कर सकता है ना, जिसमें हिम्मत होती है, जो दबता नहीं है, जो यहाँ से बोल्ड हो, वही ऊपर से बोल्ड हो सकता है। क्योंकि भेड़ चाल में हमें नहीं चलना है ना, शेर एक ही होता है और वही जंगल का राजा होता है। तो जी। being bold for me is not about the हुँ, हुँ। outfit. Boldness for me is about the mindset. मैं मेरे दिमाग से बोल्ड हूँ। अब जैसे आप बोल्ड हैं, तो आप बॉलीवुड में इतना बोल्ड किस और एक्ट्रेस को पाते हैं या किस एक्टर को पाते हैं इतना बोल्ड? बेबाक। आई थिंक उर्फी जावेद इज क्वाइट बोल्ड। उन्होंने भी स्टार्टिंग में उन्हें भी काफी एक्ट्रेसेस ने बोलो या काफी लोगों ने बोलो बैकलैश किया। शी वाज आल्सो नॉट फ्रॉम दिस फिल्मी बैकग्राउंड, तो उन्होंने अपना क्रिएटिविटी साबित किया, आज वो एक जगह पे है। बोल्ड हम मलिका शेरावत को बोल सकते हैं, उन्होंने भी एक ट्रेंड सेट किया। जी, बोल्ड हम बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं और बोल्ड हम आउट ऑफ द वे जाके हम नरेंद्र मोदी जी को बोल सकते हैं, बिकॉज ओके। उनका जो डिसीजन है, भले उनके अगेंस्ट में भी अगर लोग चले जाते हैं तो भी वो अपने डिसीजन पे अड़े रहते हैं। सो आई थिंक जी, दैट इज बोल्डनेस फॉर मी। जी। तो कुछ ये बताएँ कि अभी जो हनुमान चालीसा आपने पढ़ा, उसका कितना इम्पैक्ट हुआ? किस तरह के कमेंट आए लोगों के आपको लेके? मैं क्या बोलूँ? देखो, मैं लोगों को कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने मुझे बनाया है। आज खुशी मुखर्जी को अगर 2 लोग भी जानते हैं, तो बस यही जनता की वजह से। तो जनता तो जनार्दन है ही। एट द एंड ऑफ द डे उनका प्यार पाना
वही मकसद होता है सबका। मैं कुछ भी जी, कर लूँ, अगर जनता का दिल ही ना जीत पाऊँ, तो मेरे लिए इस प्रोफ़ेशन में जी, होना ही नाकाम है। पर जी, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसे ट्रोल कर दिया कि अच्छा है ये हिंदू है। एक जी, इस तरीके से मुझे रिएक्शन मिलने लगा। फिर किसी ने मुझे ये लिख दिया कि अरे ये भी एक ढोंगी है। किसी ने ये लिख दिया कि हमारे हनुमान जी को बीच में मत लाइए, क्यों भगवान सिर्फ़ उनका है? पहले दलितों के साथ भी शायद यही किया जाता था कि पंडित जो होते थे वो बोलते थे कि भगवान को सिर्फ़ वही छू सकते हैं और अगर दलित उनको छू देते थे, तो उन्हें नहाने जाना पड़ता था। तो आज यही सारी चीज़ें मतलब मेरे साथ भी हो रही है कि अपने गंदी ज़ुबान से तू हमारे बजरंगबली जी का नाम मत ले। तो ये तो और फिर काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया ये बोल के कि भगवान को ही डिसाइड करने दो ना, भगवान को ही करने दो। और काफ़ी लोगों ने फिर ऐसे भी बोला कि लगता है सुधर रही है। तो सब मिक्स्ड ऐसे रिव्यूज़ मिले हैं मुझे। तो ट्रोलिंग के बाद कितना बदली बदली है खुशी जो लास्ट जो कुछ दिन चल रही है इसके बाद? खुशी कोई डेट नहीं है या खुशी कोई अ, मौसम नहीं है जो बदल जाएगी। खुशी जो है, खुशी जैसी है, खुशी वैसी ही रहेगी। जी, कल मुझे सलवार पहनने का मन किया, मैं मंदिर गई थी, मंगलवार था, तो मैंने सलवार पहना था, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, मैं डिनर करने गई, तो मैं सलवार में दिखी। खुशी जब पार्टीज़ में जाएगी या खुशी अगर कहीं पे कॉफ़ी शॉप पे जाएगी, खुशी को जो कपड़े पहनने की मर्ज़ी होगी, खुशी वही पहनेगी। खुशी खुशी तक जब तक कायदे कानून में है, जब तक आई थिंक मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ, किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करना बंद करूँगी। ये जो पेपराज़ी कल्चर जो इतना बड़ा है अभी जो इतना बॉलीवुड में देखा जाता है कि हम लोग आप लोग कहीं भी जाते हैं, वो आपसे पहले वहाँ मौजूद रहते हैं। जी। तो ये कैसे पहुँच जाते हैं ये? क्या ये किस तरीके से इतना मतलब और इनका भी कोई प्रेशर रहता है आप लोगों को भी हमें और अच्छा दिखना, और मॉडर्न दिखना है या बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल दिखना है, ऐसा कोई प्रेशर रहता है इस चीज़ का क्या? सी पेपराज़ीज़ तो बेसिकली दे आर अ पार्ट ऑफ मीडिया, ठीक है? उनका तो मतलब काम ही है कि ऑब्वियसली वो क्लिक करेंगे, वो आगे भेजेंगे। उस दिन मैंने मज़ाक में कुछ पेपराज़ीज़ से बोल दिया तो काफ़ी लोगों ने उन बेचारों को भी ट्रोल कर दिया। पर मेरा हमारा मज़ाक होता रहता है, जब हम भी सेम फ़ील्ड से हैं, अब कभी जी, अगर आपसे मिल लिए मतलब ऐसे हँसी-मज़ाक हो गई, पर कैमरा चालू था, ये मुझे ख़्याल रखना चाहिए था। तो पेपराज़ीज़ काफ़ी सारे लोकेशन पे होते हैं, अब जैसे जुहू में अमिताभ बच्चन जी रहते हैं, अमिताभ बच्चन के बंगलो के आस-पास काफ़ी सारे पेपराज़ीज़ रहते ही हैं। एयरपोर्ट से काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पे पेपराज़ीज़ होते ही हैं और कभी-कभी हम काम की मीटिंग्स के लिए जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो हमारी पीआर टीम को पता होता है, तो वो हमारी पीआर टीम की वजह से पेपराज़ीज़ को मतलब इन्फॉर्म भी हो जाता है। जी, जी। अब ये बताएँ खुशी की अब हम खुशी की खबर के साथ कब मिलेंगे? ये तो रहा कि ट्रोलिंग चल रहा है, ये हो रहा है, तो खुशी की खबर कब मैं होगी? मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी उत्सुक हूँ कि मैं जल्दी से मेरे हॉटस्टार वाले प्रोजेक्ट का मैं अनाउंसमेंट कर सकूँ, ताकि ये जो जी, कुछ-कुछ एक्ट्रेसेस हैं, कुछ-कुछ आर्टिस्ट हैं, जो जी, बयान दे रहे हैं कि ऐसे कपड़े पहनने से कोई काम नहीं देंगे, कोई ये नहीं करेंगे, ऐसे है, वैसे है। उनके मुँह पे एक करारा थप्पड़ पड़ सके कि देखो हम जॉबलेस नहीं हैं, हम काम है, फिर भी हम ये कपड़े पहन रहे हैं और हम मैं उस काम का अनाउंसमेंट कर सकूँ। जी। जी। खुशी एनडीटीवी से बात करने ढेर सारा शुक्रिया और आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ।